और इधर बस्तर, जहां पर कभी नक्सलियों का खौफ कानून से बड़ा माना जाता था, लेकिन इसी धरती से एक ऐसा जन सैलाब भी देखा जिसने बंदूक के साए को चुनौती दी। ये कहानी है सलवा जुडुम की, एक ऐसे आंदोलन की जिसने बस्तर के इतिहास की दिशा बदल दी। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। डर की टूटी छाया, आदिवासियों ने उठाई आवाज, आक्रोश से निकला सलवा जुडुम आंदोलन। पहली बार दिखा संगठित सामाजिक प्रतिरोध, स्थानीय युवा भी उतरे नक्सलियों के खिलाफ। बस्तर के इतिहास में दर्ज हुआ निर्णायक अध्याय। हथियारबंद माओवादियों के सामने निहत्थे आदिवासियों का विद्रोह, जिसे नाम दिया गया था सलवा जुडुम। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद निहत्थे आदिवासियों के खून में उबाल आ गया? जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। घने जंगल, दूर दराज के गांव और हर दिन का डर। बस्तर का आदिवासी सालों तक नक्सलियों के साए में जीता रहा। कभी जन अदालत, कभी सजा और कभी मौत। ये डर धीरे धीरे गुस्से में बदल रहा था। जब अत्याचार हद पार कर गया तो आदिवासियों ने चुप्पी तोड़ दी। लोगों ने अपने घर, खेत सब कुछ छोड़ दिया। वो चाहते थे कि नक्सलियों के कारण जो विकास रुका हुआ है, नक्सलियों के कारण जो समस्याएं उन्हें झेलनी पड़ रही हैं, उनसे वो दूर हो जाए। तो उन्होंने सरकार के साथ कदम मिलाया, हजारों आदिवासियों ने, और वे सड़क पर उतरे। करीब 5 सालों तक नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला। अलग अलग कैंप बनाए गए, जहां इन कैंपों में आदिवासियों को रखा गया। गांव में सर्च अभियान चलाए गए। इसके बाद वर्ष 2011 में अचानक सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध ठहराया और सलवा जुडुम बंद हो गया। हाथों में हथियार भले न हों, लेकिन हौसला था और इसी हौसले ने जन्म दिया सलवा जुडुम को। सलवा जुडुम शांति का अभियान या संघर्ष की नई शुरुआत। गांव-गांव से लोग निकलकर सड़कों पर आए। हजारों की भीड़, एक ही आवाज, अब और नहीं। ये सिर्फ विरोध नहीं था, ये अपने अस्तित्व की लड़ाई थी। कि जब सलवा जुडुम जो शुरू हुआ था उस समय जो तत्कालिक मुख्यमंत्री थे श्री रमन सिंह जी, उन्होंने ग्रामीणों का साथ देने का फैसला किया और सलवा जुडुम को उन्होंने समर्थन दिया। और उस दौरान जब सलवा जुडुम चल रहा था तो कई बेस कैंप बनाए गए, पूरे रोड इलाके में बेस कैंप बना के जब वो ग्रामीणों को वहां पे शिफ्ट किए, तो उसके बाद लड़ाई जो है वो आमने सामने की लड़ाई हो गई थी। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब नक्सलियों के ही बीच से निकले युवा उनके खिलाफ खड़े हो गए। सरकार ने इन्हें एसपीओ यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर का दर्जा दिया। जिन रास्तों से नक्सली चलते थे, अब वहीं से उनकी खबरें बाहर आने लगीं। जंगल का हर मोड़, हर पगडंडी अब छुपी नहीं रही। नक्सलियों का नेटवर्क दरकने लगा। कहते हैं यही वो दौर था जब नक्सलियों की पकड़ पहली बार गंभीर रूप से कमजोर पड़ी। संगठन के भीतर भरोसा टूटने लगा और ये नुकसान कभी पूरी तरह भर नहीं पाया। हर दिन के आतंक से आजी जा चुके हजारों आदिवासियों ने नक्सलियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। नक्सलियों से अलग हुए युवाओं को ही सरकार ने हथियार थमाकर उन्हें एसपीओ बना दिया। इसके बाद शुरू हुआ दोनों तरफ से सशस्त्र संघर्ष। इससे नक्सल संगठन की चूलें हिल गई और उससे हुआ नुकसान अंत तक उसकी भरपाई नहीं हो पाई। पहली बार बस्तर के आदिवासियों की ताकत नक्सल संगठन के सामने थी। इस पूरे आंदोलन ने नक्सल संगठन को बहुत नुकसान पहुंचाया। हालांकि इस आंदोलन का दूसरा पहलू भी है। मानवाधिकार के सवाल उठे, हिंसा के आरोप लगे और सलवा जुडुम विवादों में भी घिरा। लेकिन एक सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस आंदोलन ने बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई की तस्वीर बदल दी। सलवा जुडुम बस्तर के नक्सल इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज, जगदलपुर।